भी अभी जो अफ़वाह चल रही है उसके कारण परेशान होंगे, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा ट्रांज़ैक्शन हो चुका है हमारे भारत में कि उसके बिना हमारी लाइफ़स्टाइल जो है अभी चलने के कगार पे है। यानी कि बिना उसके हमारी लाइफ़स्टाइल अभी चल ही नहीं सकती है। बिना यूपीआई के तो हम अपने जीवन के बारे में अब सोच नहीं पा रहे हैं। अगर कहीं भी मार्केट जाते हैं ₹1 से लेके 1 लाख रुपए तक की भी शॉपिंग करनी होती है तो हम यूपीआई ही करते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट सोशल मीडिया आप लोगों ने सब जगह देखा होगा कि यूपीआई के बारे में एक अफ़वाह फैल रही है। अफ़वाह ये है कि अगर आप यूपीआई पे ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में हम एग्ज़ैक्टली आप लोगों को बताते हैं कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई न्यूज़ है या फ़ेक है। देखिए, अफ़वाह मैंने पहले ही लिख रखा है तो ये डेफ़िनेटली अफ़वाह ही है, ठीक है। आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस अभी नहीं आई है मार्केट में कि जिसके कारण आपको कोई भी चार्ज अभी देने पड़ेंगे कस्टमर को। सबसे पहली चीज़, कस्टमर को यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, जिसपे कि 1.1% का ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगेगा, वो क्या है, ठीक है? जिसके ऊपर बहुत सारे अफ़वाह फैल रहे हैं, बहुत सारे देखिए, होते क्या है कि जानकारी अधिक नहीं हो किसी के पास तो कुछ क्या करते हैं अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, यानी अपने पेज के ऊपर उसको फॉलो करने के लिए, शेयर करवाने के लिए, तो बहुत सारे कुछ ना कुछ लिख के उसे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। देखिए, आरबीआई ने ये गाइडलाइंस अभी दिया है कि हो सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से यूज़ कीजिए। लेकिन यदि आप यूपीआई यूज़ करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्मल देखिए, अगर बैंक से आपका यूपीआई लिंक होता है, पहला चीज़। दूसरा, यूपीआई आजकल क्या हो रहा है कि रुपे क्रेडिट कार्ड से भी लिंक हो रहा है, और तीसरा ऑप्शन अभी जो आ गया है कि आप वॉलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पेटीएम के जो वॉलेट में पैसा होते हैं उससे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अमेज़न पे के वॉलेट में जो बैलेंस है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए यूपीआई, ठीक है। अगर किसी को आप स्कैन करके पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास अगर वॉलेट में पैसा है, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक है, फ्री रिचार्ज है, उसके बाद जो भी है, जितने भी हैं, उससे अगर आप उसके वॉलेट से भी आप यूपीआई कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी अभी आ गई है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आ रही है और बहुत आने वाली भी, जिसकी तरह मतलब आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, जिसकी अपडेट है आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो देखिए, उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप यूपीआई कर रहे हैं और अपने बैंक अकाउंट, जो नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट होता है, उससे अगर यूपीआई कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है और उसे आपने लिंक करवा रखा है और उसके थ्रू अगर यूपीआई कर रहे हैं किसी को भी, फिर भी आपको कस्टमर को कोई भी रुपए देने की, यानी कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, अगर आपने के पास वॉलेट है, ठीक है, कोई भी वॉलेट अगर यूज़ कर, उस वॉलेट से अगर आप यूपीआई कर रहे हैं तो भी कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब ये जो है 1.1% है, ये क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर 2000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आपने कर दिया यूपीआई वॉलेट, और जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया या तो अमेजन का वॉलेट, इसके वॉलेट के थ्रू अगर यूपीआई आप किसी भी मर्चेंट को कर रहे हैं 2000 से ज़्यादा का, उस पर मर्चेंट को 1.1% का ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट को यूपीआई कर रहे हैं, फिर भी मर्चेंट को 1.1% का ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ेगा अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 2000 से ऊपर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था जो कि अभी मार्केट में है, मगर अफवाह बहुत सारी फैल रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है और अफवाहों में नहीं जाना है। तो मेन मुद्दा ये है कि कस्टमर का कुछ नहीं है, कस्टमर को कुछ नहीं देना है, यूपीआई बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। तो आराम से मौज लीजिए, मौज करते हुए यूपीआई कीजिए। ध्यान रखिएगा अपना ओटीपी और सीवीवी किसी के साथ शेयर ना करें, इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखिएगा। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब कुछ इन हिंदी। बाय बाय एंड टेक केयर।